everyone, welcome to my channel and yes, I'm gonna be watching right now not a song but a teaser. तो ये टीजर मुझे अर्ज किया लोगों ने कि मैं पहले ये टीजर देखूं उसके बाद मैं गाने पे रिएक्ट करूं. वी हैव बाजिस, आई होप यही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है. एमी वे बंटाई की ईपी आ रही है जिसका ये नाम है एंड इसका ऑफिशियल टीजर ऑलमोस्ट 4 मिनट का है. आई थिंक गाना भी एक ड्रॉप हो चुका है बट बिफोर आई वॉच द सॉन्ग मैंने सोचा कि लेट मी जस्ट वॉच द टीजर फर्स्ट. सो आई डोंट वांट टू डिले दिस एनी फर्दर. लेट्स वॉच दिस राइट अवे. Wow, I'm quite excited. काफी टाइम बाद watching MUA content. सपने पूरे होंगे सिर्फ जब तू सपना देखेगा. SRK के क्लासिक गानों को लिपसिंग करने से लेके खुद रिकॉर्ड करके मिक्सिंग तक का सफर शेयर करने आया हूँ आप लोग के साथ. Oh wow, okay. सपने देखते रहो लाला, जिंदगी वैसे भी हादसा है. अपने भारत में हर कोने कापचे गली में पैदा होता है एक बादशाह है. Oh, so it's gonna be more a storytelling album. ये गाना है मुझे बहुत मरने से मैं कभी डरता नहीं. क्या बोलते बादशाह, क्या बोलते. बचपन में फटे पिक्चर देख के मैं फुल जोश में आ जाता था. This is gonna be one of the जब songs. भी शाहरुख भाई को देखता था फुल जोश में. पर जिंदगी ने ये सिखाया लाला, जोश में नहीं होश में रहना जरूरी है. That's true. I agree. मालूम है ना. Ooh, बात एक कर होशी. ये नहीं बोल सकती. Weird. It's like all एक तो MUA के ये this teaser I'm reacting to his content after so long. Plus this is also Shahrukh coded. Who's one of my favorite actors. भाई ये तो मतलब 4 चांद लग गए इस पे. Okay? Okay. कभी कभी Interesting प्यार song. इंसान से नहीं. So I'm pausing because I want to share this before I forget. कि अभी जो दोनों गाने का जो एक हल्का सा टीजर सुनने को मिला, मुझे बीट्स काफी अच्छे लगे एंड आई थिंक दोनों काफी एनर्जेटिक सॉन्ग्स होंगे. सो इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. इंसान के आंखों से होता है क्योंकि आंखें रूह तक पहुंचने का दरवाजा जो है. ये इमोशनल वाला कोई ट्रैक होगा. और ये बात सूरत की नहीं सीरत की है. For no पहले मुझे लगा इमोशनल होगा बस. It's a romantic song still. ये हिरनी जैसी चाल, ये काली काली खाली आंखें तेरे. ये दुनिया कितना romantic. अजीब है. पैसा है तो इज्जत है, नहीं है तो जिल्लत है. कुछ लोग पैसे के पीछे पागल होते हैं और कुछ लोग के पीछे पैसा पागल होता है क्योंकि पैसा उनके पीछे दौड़ता है. बजा लाला. So Bollywood coded, man. Amazing. ये क्लिक सॉन्ग है भी. कभी कभी कुछ काम अधूरे रह जाते हैं. But as you know मेरे भाई, dreams and legends never die. This one is tribute to Sidhu Moosewala. Oh wow. मालूम है ना. नहीं मालूम तो सुन. Wow. Fight song. My God, there's a Punjabi track song anyway. Lovely. बाकी क्या बोल रहा हूँ. 2025 है, कोई किधर नहीं लग रहा. आ रेला बज्जी से बजा.
बजिस बादशाह ये वाला गाना। तो सो 5 सॉन्ग्स इन टोटल, इस ईपी में 5 गाने, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पांचों का ही वीडियो आएगा। तो बादशाह का आ गया क्योंकि व्हेन आई टाइप्ड द टीजर, सो आई सॉ कि द ट्रेलर आई से द सॉन्ग, द फर्स्ट सॉन्ग हैज ऑलरेडी ड्रॉप्ड, सो उसका ऑफ कोर्स मैं अलग से रिएक्शन करूंगी, बट दिस वाज अमेजिंग। Lots to talk about, so let me stop this first. So I think इसको मैं एक editing standpoint, visuals like production value and एक storytelling perspective से देखूंगी, because I feel from a storytelling perspective how we introduced the vibe of each song, I love that because when you are making a video जहाँ पे आप अपनी EP introduce कर रहे हो, see marketing आजकल ना बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है, बिकॉज देयर इज जस्ट सो मच सैचुरेशन इन लिटरली एवरी फील्ड। आप अटेंशन कैसे होल्ड करोगे? ठीक है, एमीवे का एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग फैन बेस है, आई अग्री, कंप्लीटली अग्री, बट स्टिल हाउ डू यू क्रिएट दैट हाइप? ऐसा तो नहीं है कि ना कि आपका स्ट्रॉन्ग एक फैन बेस बन गया तो बन गया एंड यू आर डन, नो, राइट? यू हैव टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी, यू हैव टू मेंटेन दैट क्वालिटी, एंड यू वुड वांट न्यूअर ऑडियंस एज वेल, राइट? ऐसा तो नहीं कि नहीं जितना बेस बन गया काफी है मेरे लिए, अब मुझे और कोई नहीं चाहिए, नहीं, you would want new audience, you would want other people who have never listened to you to actually listen to you, तो आप attention कैसे grab करोगे? So I think the way this teaser was curated, it was phenomenal, क्योंकि जिस तरह से हर एक गाने को इंट्रोड्यूस किया, जैसे पहले उन्होंने कहा कि मैं पूरी कहानी बताने आया हूँ, देन वो धीरे धीरे कहानी किस मोड पे जा रही है, यू कैन जस्ट सी दैट एवोल्यूशन. सो एंड आई लव्ड हाउ ही यूज्ड बॉलीवुड सॉन्ग्स and how of course there's the finale is a tribute song basically. So आप पूरी जर्नी आप देखोगे, वो अपनी जर्नी बताएगा, बट फाइनली जब वो इस मुकाम तक पहुंच गया है, ही इज लाइक, यू नो, आई वांट टू यूज दिस प्लेटफॉर्म टू एक्चुअली गिव ट्रिब्यूट टू अनदर लेजेंडरी आर्टिस्ट हु इज सिद्धू मूसेवाला. सो आई थिंक दैट होल स्टोरी टेलिंग वाज जस्ट डन सुपर्बली. और आपको एक हल्की सी ग्लिम्स भी मिल गई गानों की कि कैसे होने वाला है, कैसा लुक एंड फील है. दिस इज मतलब द प्रोडक्शन लुक्स क्रेजी डूइंग. जहाँ तक मैं गैस कर पा रही हूँ, हर एक गाने का वीडियो आने वाला है. तो 5 गाने हैं इस EP में एज पर द टीजर. हर एक का आएगा, एक तो ड्रॉप ऑलरेडी हो चुका है, सो आई विल सून डू द रिकॉर्डिंग फॉर दैट. बट आई लव दिस, लाइक फ्रॉम अ एडिटिंग स्टैंड पॉइंट ऑल्सो आई लव्ड इट, बिकॉज यू कुड सी डिफरेंट, लाइक जब वो नरेट कर रहे थे, एक गाने का ग्लिम्स देने के बाद जब दूसरा वाला नरेट कर रहे थे, एक टोनैलिटी शिफ्ट था. अगर आप कैमरा वर्क भी देखो, सिनेमेटोग्राफी वाइज भी देखो, देयर वाज अ टोनल शिफ्ट टू दैट. सो there were so many aspects, like just from a filmmaking standpoint only. क्योंकि ये टीजर है तो गाने की तो मैं बात ही नहीं करी, गाने के लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ 5 गानों के लिए. बट आई एम just talking it from a filmmaking perspective, like larger, this is what larger than life for me looks like. This is a perfect execution of larger than life, because it's not like कि हाँ मेरे पास बहुत production budget है तो बस अब it's all like I'll just use all the fluff and pomp and show and just make it look larger than. And no, larger than life is also in terms of storytelling. So yes, you can see that the production budget is insane, but what are you doing with that? How are you implementing? कैसे आप उसको execute कर रहे हो, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है. और यहाँ पे ये execution मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. It's very very impressive and you can just see the evolution of the artist. क्योंकि एमीवे ने, जब से मैंने उनको सुनना स्टार्ट किया है, I have seen him, he is on a really really amazing growth trajectory. जब मैंने उनको सुनना स्टार्ट किया था, वो ऑलरेडी बहुत फेमस थे, ठीक है? ऐसा नहीं कि उनका एक बहुत बड़ा फैन बेस नहीं था उस टाइम, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फैन बेस और द फेम दैट ही हैव. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हिम एज एन आर्टिस्ट. तो जब से मैंने उनको सुनना स्टार्ट किया है, हाउ ही हैज टेकन एवरीथिंग इनटू हिज स्ट्राइड एंड ही हैज, वो बोलते हैं ना, वो पत्थर को घिस के, आई डोंट नो, मैं भूल गई वो कहावत, घिस के लाइक हीरा बना दिया, ऐसा कुछ है. आई एम नॉट फॉरगेटिंग इट गाइस, आई एम फॉरगेटिंग इट. तो वो चीज़ मुझे एमीवे में, दैट आर्टिस्ट एवोल्यूशन आई हैव सीन. सी फैन बेस इज अ डिफरेंट थिंग, बट I am more happy to see him evolve as an artist. He has never shied to try different things. ऐसा नहीं कि उन्होंने, और कुछ चीज़ें वर्क की है, कुछ चीज़ें वर्क नहीं की है, but he has never stopped trying, which I loved. So I am very excited to listen to all the songs of the EP. एक गाना obviously, जैसे मैंने बोला, drop हो चुका है. Very soon I will share that reaction. But yes, that was my thought on the teaser of Budgies. And आप लोग बताइए आपके thoughts. आपको क्या लगा? Like when you first saw the teaser, क्या feel आया आपको? Because I think this was very well made. The implementation of, you know, Bollywood songs and all of that. क्योंकि आप
गाने का तो बहुत ही एक छोटा सा कुछ सेकंड्स का ग्लिम्स दे रहे हो, बट आप गाने की थीम एक दूसरे गाने के थ्रू बता रहे हो, which is genius. I don't know who's involved in the marketing and all, but I think the whole team did fabulous. So yes, that was my reaction to the teaser of Budges EP by NME Bantai and team. And I'm gonna sign off now, and I'll see you soon on my next video. Bye.